नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, रेटिना स्पेशलिस्ट त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल उज्जैन। आज 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस है। इसी उपलक्ष्य में मैं कुछ अपने व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज सभी लोगों ने पेपर में देखा होगा डायबिटीज़ किस तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। ICMR के डाटा के अनुसार 10 करोड़ भारतीय डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित हैं। उसके अलावा 2.5 करोड़ के आसपास प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, जो कभी भी डायबिटीज़ से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए हम सभी को सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है ये क्रॉनिक बीमारी है, लंबे समय तक चलती है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होती है। व्यक्ति को उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है और धीरे धीरे सारे अंगों को डायबिटीज़ क्षतिग्रस्त करता है। आँख उसमें से प्रमुख है, क्योंकि हम बीइंग आई स्पेशलिस्ट नेत्र रोगों से पीड़ित मरीजों को ही देखते हैं। और जब कोई व्यक्ति, स्पेशली कोई यंग व्यक्ति, अगर टोटल ब्लाइंडनेस की स्टेज में OPD में आता है, उसके अटेंडेंट्स उसका हाथ पकड़ के लेके आते हैं, तो वह दृश्य बहुत द्रवित करने वाला होता है। ऐसा लगता है क्या इस पेशेंट के लिए हम करें कि इसकी क्षतिग्रस्त रोशनी को दोबारा हम विस्थापित करें। तो ये एक बहुत मर्मनाक दृश्य होता है। इसीलिए हम सभी को ये जागरूक रहने की आवश्यकता है कि डायबिटीज से होने वाला अंधत्व, जो कि एक प्रिवेंटेबल बीमारी है, उसको हम समय आने से पहले ही उसकी रोकथाम कर ले, और इसको टोटली रोका जा सकता है। यह एक प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है। इसके लिए क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए? सर्वप्रथम डायबिटीज या मधुमेह को नियंत्रित रखना जरूरी है। फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड शुगर्स शुड बी टोटली अवॉइडेबल। मरीज बोलते हैं शुगर हमारा बढ़ा हुआ ही रहता है, 250-300 के आसपास रहता है। यह शुरू में तो कोई तकलीफ नहीं देता है, पर समय के साथ यह एक प्रॉब्लम के रूप में सामने आता है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपना एवरेज ब्लड शुगर लेवल जो है हमको एक स्थायी रूप से मेंटेन करना चाहिए। विद इन लिमिट्स, विद इन कंट्रोल हमको मेंटेन करना चाहिए। फ्लक्चुएशंस या सडन लोअरिंग ऑफ ब्लड शुगर नहीं होना चाहिए। यह एक सर्वप्रथम प्रिकॉशन हम जो है ले सकते हैं। उसके साथ में लिपिड प्रोफाइल, मतलब कंप्लीट जो लिपिड पैरामीटर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल पैरामीटर्स होते हैं, उसको भी हम नियंत्रण में रखें, क्योंकि समय के साथ कोलेस्ट्रॉल के कण भी आंख के पर्दे में जमा हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो सूजन के रूप में परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा खून में हीमोग्लोबिन का भी पर्याप्त होना ज़रूरी है। साथ में रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी पैरामीटर्स को भी लेवल में रखे, ब्लड प्रेशर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखे। मतलब कुल मिला के जो शरीर के सारे पैरामीटर्स हैं, हमको इनको विद इन लिमिट्स मेंटेन करना है, जिससे समय के साथ हम इस बीमारी को पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर परीक्षण, क्योंकि यह बीमारी जब लक्षण उत्पन्न करती है तब काफ़ी हद तक चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसलिए साल में कम से कम 1 बार या 2 बार, अगर डायबिटीज़ पुराना हो गया है तो 2 से 3 बार, और अगर डायबिटीज़ रीसेंट है, अभी अभी हुआ है, तो साल में 1 बार पर्दे का परीक्षण अति आवश्यक है। नॉट ओनली पर्दे का, कैटरैक्ट और काचबिंद भी इसके साथ प्रमुखता पाए जाते हैं। इसलिए कंप्लीट आँख का परीक्षण आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को रेटिनोपैथी हो जाता है तो फिर क्या करें, कि क्या क्या लक्षण ऐसे हैं जिससे हम पहचाने कि रेटिनोपैथी का ग्रेड काफ़ी बढ़ गया है। अगर आँख के आगे धुंधलापन नज़र आए, साथ में कुछ काले धब्बे, काली धारियाँ, फॉगी विजन, जैसा हमको क्लाउडी विजन जैसा लगे, मतलब अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इट कैन बिकम ऑल राइट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट रेस्ट कर लेता है, 2-1 महीने अपने आप उसका शुगर्स ठीक हो जाते हैं, तो ये सिम्टम्स जा भी सकते हैं और मरीज को लगता है हमारी आँख ठीक हो गई, अदरवाइज ये होता नहीं है। इसलिए जैसे ही इस प्रकार के लक्षण कोई आए, तुरंत जाके अपने आई स्पेशलिस्ट या रेटिना स्पेशलिस्ट से तुरंत कंसल्ट करें। इसी के साथ मैं बोलना चाहती हूँ कि अंधत्व जो है इसको हम रोक सकते हैं, और अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले, प्रॉपर सावधानियाँ ले, इस बीमारी को थोड़ा सा सीरियसली ले, अपने खान पान पे नियंत्रण रखे, तनाव रहित रहे, अपने शरीर को सक्रिय रखे, मतलब व्यायाम को अपने जीवन का एक प्रमुख अंग बनाए, तो इस बीमारी से हम अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। धन्यवाद।